पौराणिक कथाएं सदियों से हैं। कई कहानियां हमें गीतों के रूप में सुनने को मिलती थी, तो कई कहानियां हमें नाटक के रूप में देखने को मिलती थी। तो पहले क्या आया? क्या पहले नाटकों और गीतों में ही कहानियां सुनाई जाती थी, या ये दोनों पहले से ही है? पहले गीत आया, क्योंकि हमें पता है कि वेदों में मंत्रों का जाप होता है, और जाप इस तरह होता है कि उच्चारण, लय और ताल का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो गीत बहुत जरूरी है। और सामवेद असल में लय और संगीत पर ही केंद्रित है। तो जब धीरे धीरे यजुर्वेद आया, ये जो गीत थे ये मौखिक परंपरा थे जो यज्ञ के अनुष्ठानों से जुड़ने लगे। इसका मतलब कि लोग प्रदर्शन करने लगे और यज्ञ अपने आप में एक विस्तृत प्रदर्शन बन गया। उसमें पात्र थे और कौन सी लाइनें कब बोली जानी है सब तय था। फिर यज्ञ के बीच में लोगों के मनोरंजन के लिए कहानियां सुनाई जाने लगी। यहाँ से नाटक की शुरुआत हुई और नाटक इतने लोकप्रिय हुए कि पता ही नहीं चलता था कि ये नाटक यज्ञ का हिस्सा है या यज्ञ के बीच का हिस्सा। फिर ऐसा हुआ कि नाट्य शास्त्र जो नाटक के बारे में है वह पंचम वेद बन गया। हालांकि वेदों में इंद्र, सूर्य और दूसरे देवता है, लेकिन इनकी कोई कहानी नहीं है। हालांकि एक आध बार इधर उधर से कोई कहानी का वर्णन आता है, लेकिन जब पौराणिक काल शुरू होता है, मतलब 2000 साल पहले, तब बड़े बड़े काव्य लिखे गए, जैसे रामायण, महाभारत, और तब से ही नाटक की परंपरा सही से शुरू हुई। कहते हैं कि यवन ये परंपरा भारत लेकर आए थे सिकंदर के संग, और कुछ कहते हैं कि नाटक की परंपरा हमारे पास पहले से ही थी, तो हमने दोनों को मिलाकर एक नए तरीके से नाटक बनाए। और ऐसा हम इसलिए समझते हैं क्योंकि संस्कृत में कुछ शब्द है, जैसे यवनिका, जो शब्द यवन से आता है, जिसका मतलब है मंच का पर्दा। अगर आप श्रीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो श्रीनाथ जी, जो राजस्थान और गुजरात में बहुत लोकप्रिय मंदिर है, वहां आप देखेंगे पिछवाई पेंटिंग एक चित्र होता है जो असल में मंच की पृष्ठभूमि है। जब 1000 साल पहले मंदिर बनना शुरू हुए तो मंदिरों में नाट्यशालाएं भी बनती थी, जहां रामायण और महाभारत का प्रदर्शन होता था। तो भगवान के सामने नाच गाकर और नाटक का प्रदर्शन किया जाता था, जैसे कृष्ण जन्म का नाटक, रामायण की कहानी, जो पहले दरबारों में राजाओं के सामने होता था, वह अब मंदिरों में होने लगा था, जैसे कथकली। लेकिन जब मुगल शासन आया तो ये फिर मंदिरों से वापस राजाओं के दरबार में पहुंच गया। गीतों और नाटकों के विकास की कहानी बहुत ही दिलचस्प इतिहास है।